मारीच और सुबाहु सेना लेकर यज्ञ विध्वंस करने दौड़े। मेरे प्रभु ने बिना फर लगाए ऐसे ही बाण मारा। मारीच 100 योजन समुद्र पार जाके गिरा धम। सुबाहु आया, ताड़का का पुत्र। भगवान ने एक ही अग्नि बाण अनुसंधान करके छोड़ दिया, फुस हो गया। पावक सर सुबाहु पुनि। अब इनकी जो सेना आई थी अटरम बटरम, लक्ष्मण जी महाराज ने सबको मार गिराया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी। ब्राह्मणों को निर्भयता प्रदान किए प्रभु। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने सुखी किया, यज्ञ पूर्ण हुआ, निशाचरी समूह समाज का नाश हुआ। अब क्या? अब राम जी को, लक्ष्मण भैया को अयोध्या विदा कर देना चाहिए? नहीं, अब आगे की यात्रा है। भक्ति वर्धन हेतु पुराण इतिहास की नाना विधि कथाएं गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण मुनिगणों को समर्पित कर रहे हैं। लिखा है, भक्ति है तो बहु कथा पुराना कहे विप्र। यद्यपि प्रभु सब जानते हैं, तथापि गुरु विश्वामित्र जी नाना विधि पुराण इतिहास की कथा सुनाते। कथा कोई सुनाए ना, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। सुनना चाहिए, श्रद्धा समेत सुनना चाहिए कथा, श्रद्धा सहित सुनना चाहिए। प्रभु सब जानते हैं फिर भी श्रवण करते हैं, यही तो वैशिष्ट्य है। कथा को श्रद्धा से सुनना, कौन नहीं जानता है? सुनना चाहिए। दोसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये भक्ति है। दूसरी भक्ति है, कथा प्रसंगों को प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। संदेश मिला ध्यान में, राम जी से गुरु जी ने पूछा, मिथिला में जनकराज महाराज अपनी पुत्री के लिए एक यज्ञ करा रहे हैं, उसमें धनुष केंद्र में रखा गया है। तो राम जी आप अयोध्या जी जाएंगे या मेरे साथ जनकपुर चलेंगे? जो गुरु आज्ञा। आप कहेंगे इधर जाएंगे, आप कहेंगे उधर जाएंगे। तो गुरु जी बोले कि यदि आपको छोड़ने जाएंगे तो समय लगेगा, चलिए इधर ही हो आते। सुनकर गुरु वचन और चल दिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तानाही। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव
आश्रम दिखा जहां न पशु न पक्षी, न झाड़ों में पुष्प, न वृक्षों में फल, न लताओं में हरियाली। आश्रम के ठीक बीचों बीच केंद्र में एक प्रस्तर का विग्रह दिखा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा। क्या कथा कहा गोस्वामी जी जाने और विश्वामित्र बाबा जाने, या कुछ लिखा नहीं, सकल कथा कह दी गई। देखे लेकिन कहे क्या? अत गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबी। गौतम जी की नारी है अहल्या जी, एक पस्तर हो गई हैं। ऋषि जी ने आपके चरण रज से इनका मोचन कहा है, इसलिए हे राम जी कृपा करिए। गुरु आज्ञा पाकर तत्क्षण पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तब पूज सही। रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। मुख नहीं आवई वचन, हरि से बड़ भागी, चरण लागी, जुगल नयन जल भाई। मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा अस्तुति
पति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक अनंत। मेरी माँ ने भगवान का दर्शन प्राप्त करते ही कहा, प्रभु मुनि साप जो दीना अति भल कीना। क्यों? कर्म का फल हमने पाया। कर्म कैसा, इसकी चर्चा नहीं। और बार बार प्रार्थना करते, मेरा मन ऐसा, मेरा मन ऐसा। आपके चरण कमल रूपी भाव के पराग का केवल रसपान करे, ऐसा प्रभु बना दीजिए। मम मन मधुप करे पाना। बाबा ने कहा, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया। तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ कपट जंजा। ऐसे प्रभु अकारण करुणा करने वाले, दीन पर दया करने वाले, कारण रहित करुणा करने वाले। बाबा कहते हैं, ऐ मन इनका भजन कर।